रहीम तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम जी। नाजरीन, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो बीमार होना चाहता है, या कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसकी ख्वाहिश हो कि मेरे जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई तकलीफ़ हो। ये तो छोटी छोटी सी तकलीफ़ों से भी इंसान जो है वो अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करता है और हमेशा उसकी कोशिश होती है कि मैं सेहतमंद रहूँ। लेकिन बीमारियाँ जो हैं वो ज़ाहिर बात है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से भी होती हैं, और भी बहुत सी रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से होती हैं। ख़ुराक की वजह से होती हैं, हमारे रहन सहन के तरीक़ों की वजह से होती हैं। तो ख़ालिस ख़ुराक का भी मिलना इस दौर में एक किसी मोजज़े से कम नहीं है। तो जब हम खुद से कोशिश तो करते हैं कि हम जो है ना वो साफ़ सुथरी ख़ुराक खाएं, हम कोशिश तो करते हैं कि हम बैलेंस डाइट लें, हम कोशिश तो करते हैं कि जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म से बचें, खाना खाने से पहले हाथ भी धोते हैं, ख़ुद को भी साफ़ सुथरा रखते हैं, इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को भी हम जो है ना वो साफ़ सुथरा रखते हैं। इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब जो है ना वो किसी बीमारी का शिकार हो गए हैं। छोटी मोटी बीमारियां, नज़ला, ज़ुकाम, फ़्लू, बुखार वगैरह, ये तो जो है ना आम दवाइयों से भी ठीक होती हैं और इंसान के लिए इतनी भी ख़तरनाक नहीं होती कि जो है ना मतलब यानी कि इसको खुदा न खास्ता इनकी वजह से कोई इंसानी जान को ख़तरा हो जाए। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम कभी जो है ना एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कब कहीं किसी वक्त पर जाके जो है ना एकदम से हम डाउनफॉल हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं और हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो 25-30 साल तक की उम्र का तक तो जो है ना वो इस तरह की बीमारियां जो है ना क्रिटिकल बीमारियां नहीं लगती, या बहुत कम लगती हैं कि जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट अटैक है, इस तरह की जो है ना हेपेटाइटिस है, इस तरह की कैंसर है, इस तरह की बीमारियां। तो फिर हमें पता चलता है कि जो है ना मतलब ये नहीं कि ये हमें कोई बहुत खुदा न खास्ता बहुत बड़ी बीमारी लगी है और डॉक्टर बताते हैं कि खुदा न खास्ता जो है ना आपका लीवर ख़त्म हो गया है, खुदा न खास्ता जो है ना आपकी किडनीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, अब इसकी स्टेज ये वाली है, अब ये लास्ट स्टेज है, अब ये है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जहाँ पर हम अपनी खुराक को बेहतर करें, जहाँ पर हम अपने रहन सहन के तरीक़ों को बेहतर करें, जब हम वर्जिश के असूलों को अपनाएं, लेकिन सब चीज़ों के साथ साथ हमें एक और चीज़ करनी चाहिए कि जदीद मेडिकल साइंस ने जो तरक्की की है इनसे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। कुछ बीमारियों में जो है ना वो प्री वैक्सीनेशन है उनको अपनाना चाहिए, और एक और भी चीज़ है कि हमें अपने टेस्ट करवाने चाहिए, और वो टेस्ट जो है वो कितनी देर बाद करवानी चाहिए और कौन कौन से करवाने चाहिए। तो इस साल में एक मरतबा 1 साल बाद जो है ना वो कंप्लीट अपना जो है ना एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवाएं आप, ताकि आपको पता चल सके कि आपके लीवर में या आपके जो है ना क्या स्पेलन में या आपके जो है ना इंटेस्टाइन्स में, आपकी किडनीज़ में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। और फिर इसी तरह इसके साथ साथ आपने अपने दिल का भी टेस्ट करवाना है, और उसके लिए जो है ना वो सबसे छोटा टेस्ट जो है ना उसको ECG कहा जाता है। तो आप ECG भी करवाएं, तो इससे आपका जो है ना हार्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। और फिर उसके बाद आप साल में एक मरतबा अपना कंप्लीट यूरिन एग्ज़ामिनेशन भी करवाएं। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा बहुत सी चीज़ों का कि आपको खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। इसी तरह डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा आम है, तो इन डायबिटीज़ को ख़त्म करने के लिए हर 6 महीने के बाद आपको डायबिटीज़ का टेस्ट करवाना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता घर में किसी को है तो उसका ग्लूकोमीटर पड़ा होता है आपके पास, तो उधर से आप चेक करवा लें, नहीं तो आप क्लिनिक पे जाके आप चेक करवा लें। तो कोशिश कीजिएगा कि जो है ना बग़ैर नाश्ते के आप इसको चेक करवाएं, और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको इसके बारे में कोई जो है ना आप प्री डायबिटिक तो नहीं है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो फिर आप इसके बारे में एहतियात शुरू कर दें, आप ग़िज़ा शुरू कर दें, आप परहेज़ शुरू कर दें, आप एक्सरसाइज शुरू कर दें। और उसके बाद फिर हर 3 महीने के बाद आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। और ब्लड प्रेशर जो है ना वो कोशिश करें कि सुबह भी चेक करवाएं और शाम को भी चेक करवाएं, और दोनों बाजुओं से चेक करवाएं। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपको खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर की कोई जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो किस वजह से हो रही है। तो टेस्ट का मतलब यही होता है कि आपके सामने चीज़ें खुल के आ जाएँ। तो इसका मतलब यही नहीं होता कि आपने टेस्ट करवाए हैं तो आपको लगेगा कि जी अब जो है ना मतलब ये नहीं कि आप उसमें साइकोलॉजी के तौर पर जो है ना ख़ुद को बीमार समझने लग जाएँ। कोई भी बीमारी का जो पहला स्टेज होती है, जो पहली इनिशिएटिव स्टेज होती है, जो अभी वो शुरू हुई होती है, तो उसको संभालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और इसके साथ साथ एक बात और भी है, शहरों में तो काफ़ी अवेयरनेस है, लेकिन दूर दराज देहातों में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि जो है ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। अगर दिल का स्पेशलिस्ट है तो दिल का कोई मसला हो तो दिल के पास जाएँ, दिल के स्पेशलिस्ट के पास जाएँ। अगर कोई
सीने का कोई फेफड़ों का मसला है तो उसके पास उसकी जो है ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं तो वो एक ही डॉक्टर उनके पास अवेलेबल होता है, या करीब कस्बों में एक ही डॉक्टर अवेलेबल होता है, तो वो उसके पास चले जाते हैं। तो वहाँ जाके जो है ना मतलब यानी कि अपना इलाज करवाते हैं। वो डॉक्टर भी ऐसे होते हैं कि उनका इलाज जो है ना वो शुरू कर देते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती, वो भी आगे रेफ़र नहीं करते स्पेशलिस्ट को। तो ये भी एक अवेयरनेस जो है ना वो अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों तक पहुंचानी चाहिए कि आपको जब कभी भी जिस हिस्से में भी कोई मसला हो तो वो उसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद होता है। तो थ्रू प्रॉपर चैनल एक ही मरतबा अच्छे बंदे से आप चेक करवा के तो उसके जो है ना जो रिकमेंडेड टेस्ट और रिकमेंडेड दवाइयाँ और कोर्सेज़ जो हैं वो हम करें, तो इस तरह हम तमाम अपनी जिस्मानी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।